दोस्तों, डिपार्टमेंट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सब्जेक्ट के 72 टीचर्स, एक नहीं दो नहीं 10 20 50 नहीं बल्कि एक साथ 72 टीचर्स को तुरंत टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये 72 टीचर्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अलग अलग स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे थे। अब इन्हें एक साथ टर्मिनेट कर दिया है। ये ऑर्डर 5 अगस्त 2022 को एक ऐसा ऑर्डर आता है जो सच में दिल्ली शिक्षा विभाग के लिए चौंकाने वाला था। आज से पहले शायद ही ऐसा ऑर्डर सर्कुलर आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये रीजन टर्मिनेशन का, आखिर इन्हें क्यों हटाया है। आपके लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये ऑर्डर है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से है। और यहाँ पर आप सबसे पहले नोटिस देख लीजिए। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इशूड अंडर रूल 5A51 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विस रूल 1965, यानी कि 1965 रूल के अकॉर्डिंग इन्हें टर्मिनेट कर दिया है। जो भी सिविल सर्विसेज होती है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, देखो सभी टीचर्स जो भी जहाँ भी आप जॉब करते हैं, एक सर्विस होता है, एक पॉलिसी होती है, कुछ रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके अंडर ही ज्वाइनिंग होती है। जो भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स बनते हैं उनका सिलेक्शन करता है DSSB। DSSB एक बोर्ड है जो कि टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद रिक्रूटमेंट निकालता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, साथ में वैकेंसी निकालता, सब कुछ करता है। एंड वेरिफिकेशन के बाद फाइनल हो जाता है। तो ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में DOE के स्कूलों में टीचर्स लगते हैं। सारे टीचर जो भी TGT हो PGT हो, हर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद अगर कहीं कोई गलती निकलती है तो छोटी सी गलती, कई बार हमें लगता है कि हम इस बार बच जाएंगे, अब बच गए। कई बार हम कुछ गलती कर जाते हैं और हमें बार बार वो डर बना रहता है कि ना जाने कब हमारे साथ क्या हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि 72 टीचर्स कौन कौन से हैं। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा मैटर जान लेते हैं कि आखिर टर्मिनेशन का रीज़न क्या है। ओके, यहाँ पे आप देखो द कैंडिडेट वाज इशूड अपॉइंटमेंट ऑर्डर वाइड विच ही सी वाज एलोकेटेड स्कूल एंड गिवन 1 month ऑफ टाइम फॉर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट हैज ज्वाइन द एलोकेटेड स्कूल, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद इनको 1 महीने का टाइम दिया होता है कि आप ज्वाइनिंग कीजिए। सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद कैंडिडेट ने स्कूल ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट फर्जी थे। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है और जिस कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाया, यानी कि ज्वाइन किसी और ने किया। सिंपल सा समझिए कि पेपर किसी और ने दिया और स्कूल में ज्वाइन कोई और कर गया। एक मूवी आपको याद आ रही होगी, मुन्ना भाई MBBS। और यहाँ पर आप देखो मुन्ना भाई था, वो डॉक्टरी के लिए एग्ज़ाम देता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम कोई और देता है, क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए जो भी पढ़ाई करने के लिए वो मुन्ना भाई जाता है। अब आप देखें, आपने देखा होगा कि उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। मतलब फेक था, पास किसी और ने किया और अप्लाई को, और मतलब वहाँ पे जो भी पढ़ाई है वो कोई और कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी ज़रूर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जिसने एग्ज़ाम दिया उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, बल्कि ज्वाइनिंग करने के लिए कोई और ही बंदा आ गया। भाई सिंपल सी बात है, सीधा धांधली है, फर्जी केस है। और यहाँ पर जिनको ज्वाइनिंग मिली है उनको टर्मिनेट तो होना ही है। उससे पहले, टर्मिनेट से पहले इनके ऊपर 420 का केस भी लगेगा, साथ में केस लगेगा। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, मतलब एग्ज़ाम किसी और ने दिया है और ज्वाइनिंग किसी और ने लिए, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है भाई, इतने लंबे टाइम के बाद पता चल रहा है कि फर्जी था। मतलब इस बीच में क्या हुआ ऐसा, और जब फर्जी था
तो आखिर ज्वाइनिंग कैसे मिली? सबसे बड़ी बात है कि वेरिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर बंदा कैंडिडेट पकड़ा क्यों नहीं गया अगर वो कैंडिडेट फेक था? तो यहाँ पर बोर्ड पर भी, डीएसएसबी पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डीएसएसबी फर्जी टीचर्स लगाती है? क्या डीएसएसबी पैसे देकर के टीचर्स लगाती है कि एग्ज़ाम कोई और दे रहा है और जब ज्वाइनिंग मिला तो किसी और को मिला? इसका मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भी जॉब्स होती हैं जो कि फर्जी डिग्री ले लो आप, मतलब स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, सीधा डिग्री आपके घर में आ जाती है पैसे दे करके। इसी तरह से पैसे दे करके क्या जॉब भी मिल रही है? बहुत बड़ा सवाल डीएसएसबी पर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और एक नहीं बल्कि 72 है भाई, और अभी तो ये 72 हैं, ना जाने अभी कितने केस और निकलेंगे और कौन कौन से यहाँ पर इस मामले में आते हैं, और अभी ना जाने और कितने 72 और होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो हुआ क्या, जो भी एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट करवाया था, और एग्ज़ाम कंडक्ट की वैकेंसी निकली थी 2018 में। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 2021 में, वेरिफिकेशन हुआ, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। बायोमेट्रिक होता है, यानी कि थंब लगते हैं, आइज टेस्टिंग होती है, मतलब सारा कुछ वहाँ पर। उसके बावजूद भी कैंडिडेट अंदर एग्ज़ाम देता है और वो कंप्यूटराइज जो पेपर होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने सिंपल उसमें लिखा हुआ है कि द डीएसएसबी प्रोवाइडेड द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्ट कैंडिडेट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट विद डिटेल ऑफ बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ मिसमैच नॉट वेरीफाइड। मतलब सिंपल सी बात है कि जो कैंडिडेट जिसने वहाँ थंब लगाया था पेपर देते समय और जिसकी वहाँ पर फ़ोटो थी, क्योंकि फ़ोटो भी क्लिक होती है जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो क्लिक होती है और कई जगह फ़ोटो खींची जाती है, कई जगह थंब लगते हैं। तो पता चला कि जिसका थंब और जिसकी फ़ोटो एग्ज़ामिनेशन हॉल में था वो बंदा जो ज्वाइन कर गया वो कोई और ही है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई? कई बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और एक बार आपको ज़रूर नोट करना है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि भाई एक जगह से हम बच गए। देखो, जब भी हम गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर बना होता है, और आपको मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगा, अपनी मेहनत से खाइए, अपनी ईमानदारी से कीजिए, जितना आपके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, टैलेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ये फर्जी मामले ना बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। धांधली करना, हम एक बार बच जाएंगे, 2 बार बच जाएंगे, कितनी बार बचोगे भाई? वेरिफिकेशन पहले डीएसएसबी करता है, डीएसएसबी से बच गए तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फिर डिपार्टमेंट करता है, फिर डीओई करता है, दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, और कई तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब डीएसएसबी ने सब कुछ वेरीफाई कर दिया और उसके बावजूद भी जो डीओई है वो रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे कैंडिडेट के कैंडिडेचर उसने रिजेक्ट किए हैं। सिंपल सी बात है भैया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कई बार होते हैं, कई बार बायोमेट्रिक वेरीफाई होता है। अब एक बार तो आप बच गए, कब तक बचोगे? कई बार 5 साल बाद कर लिया जाता है बायोमेट्रिक। जितनी बार सर्विस आपका वो बायोमेट्रिक, कभी भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर आ सकता है, ऑडिट हो सकता है, तो आपका सब कुछ वेरीफाई हो सकता है, डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं। दूसरी बात, रिटायरमेंट तक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ये मान के चलिए कि अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली, सेवा भी हो गई आपकी, सर्विस आप बढ़ गई है, 5, 10, 20 साल आपने कर लिया, रिटायरमेंट में भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अगर रिटायरमेंट तक भी कोई कमी निकलती है तो डिपार्टमेंट ब्याज सहित सब कुछ वापस ले लेता है, जितना कुछ आपने फर्जी केस, ऊपर से केस और होता है। अब ये मान के चलो कि केस हो गया, नौकरी गई, केस हो गया, और इन फ्यूचर हम अप्लाई भी नहीं कर सकते जॉब के लिए। तो कितनी बड़ी बात है यार। ईमानदारी से आपने जो भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए, थोड़ा सा कम खाइए, कोई बात नहीं, पेट आप पूरा ना भरो लेकिन ईमानदारी से भरो। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे टीचर्स को यहाँ पर नाम आए हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको सर्कुलर? तो अपने डीओई के पब्लिक सर्कुलर में जाना है, वहाँ पर आपको देखेंगे नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सारे कैंडिडेट के नाम हैं, 72 टीचर्स के नाम, रीजन के साथ ही किसको क्यों टर्मिनेट किया गया है, और मैक्सिमम कैंडिडेट का बायोमेट्रिक एंड फोटोग्राफ मिसमैच हुआ है।
तो यार ईमानदारी से देखो, बताने और कितने और भी आएंगे, और जब चिट्ठा खुलता है ना तो एक के बाद एक नया खुलता है। डीएसएसबी कितना फेक कर गया या कितना गलत कर गया, कितनी धांधली कर गया, किसने धांधली की है, कितना किया है, कहना मुश्किल है। सिंपल सी बात है कि जब भी आप धांधली से ज्वाइनिंग करते हैं या धांधली से कोई चीज़ लेते हैं तो यार सबसे पहली बात, आपके पैसे जाते हैं, पैसे आपने दे दिए जिसको भी देने थे वो बेकार हो गए, ऊपर से जो इज्जत की बैंड बजती है वो बेकार हो गई। तो सबसे बड़ी बात है, इज्जत हमें प्यारी होती है, ईमानदारी से, इंसानियत से थोड़ा सा कम खा लें, सुखी रहेंगे। बट अगर हम इस तरह से गलत तरीके से या किसी के भी झांसे में आ जाते हैं, कभी नहीं करना आपको। अपनी मेहनत से कीजिए, अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। ज्वाइनिंग करनी है तो जॉब लेनी है, अदरवाइज़ आप कुछ और काम कर लीजिए, लेकिन यार धांधली वाला और ये फर्जी वाला कभी मत करना। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी लगातार आपसे बना रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोग कैंडिडेट फ्यूचर में भी रेडी रहें, किसी भी तरह की धांधली बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।